Assalamu alaikum students. Today we are going to study critical appreciation of John Donne poem Anniversary. इसकी पहले मैं आपको समरी पे भी लेक्चर दे चुकी हूँ। इसके टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया हुआ है। तो अब इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। द एनिवर्सरी बाय जॉन डन इज़ अ ड्रामेटिक लिरिक, यानी एक ड्रामेटिक टाइप की पोइम है। यानी इसको पोइम को पढ़ते हुए हमें ऐसा फील होता है कि ये सारे सीन जो है हमारी आंखों के सामने चल रहे हैं। इन विच द पोइट सेलिब्रेट्स हिज लव विच इज़ नाउ 1 year old। इसमें जो है ना, जो शायर है वो अपने मोहब्बत का दिन मना रहा है जिसको 1 साल हो चुका है। द पोइट इज स्पीकर एंड हिज बिलव्ड इज़ द लिसनर। पोइट जो है वो बोल रहा है, लिख रहा है, और उसकी जो बिलव्ड है, जो उसकी महबूबा है, जो उसकी वाइफ है, वो सुन रही है। द सेंट्रल थीम ऑफ द एनिवर्सरी इज़ इमोर्टलिटी ऑफ ट्रू लव विच ट्रांसेंड डेथ इटसेल्फ। तो इसका जो सेंट्रल थीम है इस पोइम का वो ये है कि यानी मौत जो है, जो सच्ची मोहब्बत होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये मौत के बाद भी जो है वो ख़त्म नहीं होती, जारी रहती है। एज रिकॉर्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिरिक द एनिवर्सरी सिंपल, मच सिंपलर दैन द डेट ऑफ अदर पोइम्स ऑफ डन। इसकी जो पोइम की जो ट्यून है वो बहुत ज़्यादा उसने सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा है बनिस्बत उसकी दूसरी पोइम्स की। वैसे ही इसकी पोइम जो है ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, क्योंकि ये ओल्ड पोइट है, क्लासिकल पोइट है। तो इसकी इंग्लिश जो है ना हमारी इंग्लिश से थोड़ी डिफरेंट है। देयर आर नो डिफिकल्टीज एल्यूजन्स एंड रेफरेंसेस, मतलब उसने कोई मुश्किल मिसालें वगैरह नहीं दी, कोई मुश्किल रेफरेंस नहीं दिए जो कि इंसान को समझ ना आए। ही राइट्स इन अ सिंपल एंड डायरेक्ट मैनर, उसने सादा सी सीधी सी डायरेक्ट बात की है। तो इसकी स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। इसकी टेक्स्ट में वैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और इसकी टेक्स्ट के अभी स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, लाजमी नहीं है कि आपने अपने क्वेश्चन में पूरी की पूरी टेक्स्ट को लिखना है, सारी की सारी याद करनी है। जितनी लाइंस आपको इजीली याद हो जाएं या जो लाइंस आपको ईजी लगें आप जस्ट उनको लिखें, लेकिन आपने इनमें कोई भी एडिटिंग नहीं करनी होती। टेक्स्ट की लाइन्स में कोट्स भी जो आप लिखते हैं तो वो आपने एज इट इज़ लिखनी होती हैं, तो फिर आप उन्हीं को लिखा करें जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आती हों। स्टैंजा वन हमारा था, ऑल किंग्स एंड ऑल देयर फेवरेट्स, ऑल ग्लोरी ऑफ ऑनर ब्यूटीज वेट्स द सन इज सेल्फ विच मेक्स टाइम एज दे पास इज एल्डर बाय अ ईयर नाउ देन इट was when thou and I first one another saw, all other things to their destruction draw, only our love hath no decay, this no tomorrow hath nor yesterday, running it never runs from us away, but truly keeps his first last everlasting day। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि आपने इतनी ज़्यादा लाइंस देख के घबरा नहीं जाना। क्या ये सारी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनको पढ़ाने का मेरा मकसद आपको ये था, ज़्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कि उनके पेपर में जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है ना, तो वो इसको समझ, उनको उन लाइन्स की पहचान हो जाए, उनको पता चल जाए कि ये कौन सी पोइम किस लाइन की है, ताकि उनको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन लिखने में आसानी हो। सिंस द पोइट एंड हिज बिलव्ड फर्स्ट मेट ईच अदर, जैसे ही पोइट और उसकी जो महबूबा होती हैं पहली दफ़ा एक दूसरे को मिलते हैं, किंग एंड ऑल देयर फेवरेट्स हैव एजिड। अब वो कहते हैं तमाम बादशाह और तमाम जो उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं उनकी भी एक उम्र गुजर चुकी है। द ग्लोरी ऑफ ऑनर ब्यूटी एंड विट्स हैज़ पास्ड अवे। अब उनकी जो अजमत थी, उनकी जो खूबसूरती थी, उनकी जो विट थे, वो जो है गुजरती जा रही है। यहाँ पे एक कॉमन ही फुल स्टॉप आएगा। एंड द सन इट सेल्फ विच मेजर्स टाइम, और सूरज जो है जो कि खुद टाइम की पैमाइश करता है, एज इट पासेस इट ओल्डर बाय अ ईयर, वो ये भी जो है गुजरता जा रहा है, उसको भी 1 साल हो गया, 1 साल पुराना हो गया है। ऑल अदर थिंग्स आर फेस्टरिंग टू देयर डिके, यानी तमाम चीज़ें जो है ना बहुत जल्दी अपने अपने डिके की तरफ, अपने अपने जवाल की तरफ बढ़ रही हैं। देयर लव अलोन नोज नो डिके, लेकिन उनकी मोहब्बत को कोई डिके, कोई जवाल नहीं आ सकता। नीदर टुमारो, ना तो आने वाले कल में, नॉट यस्टरडे, ना गुजरे हुए कल में, डज अफेक्ट देयर लव, उनके मोहब्बत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वाइल इट रन्स इन इट्स कोर्स इट नेवर रन्स अवे फ्राम देम, जब यानी सारी चीज़ें वो देखते हैं तो ये चीज़ें कभी भी उनसे दूर नहीं जाएंगी, उनकी मोहब्बत कभी भी उनसे नहीं छिनेगी। देयर लव नेवर चेंजेस, उनकी मोहब्बत कभी नहीं बदलेगी। इट इज़ सेम एज इट वाज इन द बिगनिंग, ये सेम वैसी ही रहेगी जैसे कि शुरू में थी। एंड विल कंटिन्यू टू बी सेम टिल द एंड, एंड तक, इख्तिताम तक ऐसे ही जारी रहेगी। दिस लव, देयर लव इज़ इटर्नल, उनका इटर्नल का मतलब होता है लाफानी, कि उनकी मोहब्बत जो है वो लाफानी है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। ये तो थी स्टैंजा वन की एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा टू पे आते हैं। टू ग्रेव्स मस्ट हाइड थाइन एंड माई कोर्स, इवन माई डेथ फॉर नो डिवोर्स अलास, एज वेल एज अदर प्रिंसेस वी, हु प्रिंस enough in one another be, must live at last in death. These eyes and ears are fed with true oaths and with sweet source tears, but souls where nothing dwells but love, all other thoughts being inmates, then shall prove this or of love increased there above, when bodies to their graves, souls from their graves remove। Okay, द ग्रेव मस्ट हाइड देयर कॉर्प्स। अब वो कहते हैं कि कब्रों का क्या काम होता है कि वो लाशों को छुपा देती हैं। इफ़ वन
ग्रेव माइट कवर द टू कॉप्स, कहता क्या ही बात हो कि यानी एक कब्र में जो है दो लाशें दफना दी जाएं, डेथ वुड नॉट सेपरेट देम, तो कहता कि अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग तो जो दोनों है ना मियाँ बीवी, हम तो मरने के बाद भी जुदा नहीं होंगे, हम तो मरने के बाद भी इकट्ठे सोएंगे। अलास अफसोस इट इज़ द फेट ऑफ अदर प्रिंसेस, वो कहता है कि ऐसा तो किसी शहजादे के साथ भी नहीं होगा, ईच बीइंग एज गुड एज प्रिंस इज इंजॉइंग द लव ऑफ इधर, और वो साथ में ये भी कहता है कि हम दोनों जो हैं एक दूसरे को के प्रिंस और प्रिंसेस हैं, यानी हमारी जो है अपनी दुनिया है और तुम मेरी शहजादी हो, मैं तुम्हारा शहजादा हूँ। ऑल्सो मस्ट एट लीस्ट लेट देयर लव आइज एंड ईयर्स बी क्लोज इन डेथ, वो कहता है कि हाँ ये है कि मौत से जो है हम एक दूसरे से वक्ती तौर पे जुदा हो जाएंगे, हमारी आंखें एक दूसरे को देख नहीं सकेंगी, हमारे कान जो है एक दूसरे को सुन नहीं सकेंगे मौत के बाद, बट देयर सोल्स पोस्टेड इंटरनली इंटायरली बाय लव, लेकिन उनकी जो रूह में जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत होगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी, बाय एंड एडमिटिंग अदर थॉट्स ऑनली टेम्परेरीली, और जो दूसरी सोचें होंगी वो आर्जी होंगी, शल देन प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ देयर लव, लेकिन जो मोहब्बत की मुस्तकिल मिजाजी है ना वो कभी भी वो हमेशा रहेगी। Their love will increase still more in heaven when after death their bodies sink into the grave and the soul ascend to heaven। अब वो कहता है कि उनकी मोहब्बत उनकी मौत के बाद जब वो जन्नत में चले जाएंगे, उनकी जिस्म से जो रूह है परवास कर जाएगी और वो कब्रों में दफना दिए जाएंगे और उनकी जो रूह है वो जन्नत में जाएगी, तो वो तब भी एक दूसरे से ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे, बल्कि उनकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसके बाद स्टैंजा 3 पे आ जाते हैं। एंड देन वी शैल बी thoroughly blessed, but we no more than all the rest. Here upon earth we are kings, and none but we can be such kings, nor of such subject be, who is so safe as we, where none can do treason to us, except one of us two. True and false fears let us refrain, let us love nobly and live, and add again years and years unto years, till we attain to right three score, this is the second of our reign। तो थर्ड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन क्या है, एंड इन हेवन दे शैल बी थॉरोली ब्लेस्ड। अब वो कहता है कि जब हम जंगल में जाएंगे ना वहाँ हम जाके खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है खुश होंगे। दे शैल बी एज मच एज ब्लेस्ड और अदर स्पिरिट एज अदर स्पिरिट्स, जैसे दूसरी रूहें जो हैं वहाँ पे खुश होंगी उनकी तरह बिल्कुल वो सेटिस्फाई होंगे। हेयर ओनर देयर आर किंग्स इन देयर लव, वो कहता है कि यहाँ पे इस ज़मीन पे जब जहाँ हम रह रहे हैं हम अपनी मोहब्बत में एक दूसरे के बादशाह हैं, हम यानी इस ज़मीन के बादशाह हैं। नन एल्स इज क्राउंड विद लव, हमारे अलावा कोई भी जो है ना इतना खुशकिस्मत नहीं होगा जिसके पास मोहब्बत इतनी खूबसूरत हो या मोहब्बत का सेहरा हो उसके सर पे। एज दे आर किंग इन देयर लव, नन एल्स कैन नन एल्स बट दे कैन बी सब्जेक्ट ऑफ सच किंग, वो कहता है कि यानी कोई भी बादशाह जो है ना हमारी तरह की जो मोहब्बत को इन्जॉय नहीं कर सकता, हमारी तरह की सल्तनत को इन्जॉय नहीं कर सकता। दे आर बोथ किंग्स एंड सब्जेक्ट इन देयर लव, वो दोनों बादशाह हैं और एक दूसरे की मोहब्बत में जो हैं पागल हैं। लेट देम लव नोबली एंड लीव टू एट ईयर टू ईयर्स अनटिल दे आर 60 ईयर, फिर वो कहता है कि हमें जो है एक दूसरे से मोहब्बत करने दी जाए और साल बाय साल जितने भी साल जो है गुजरते जाएँ यहाँ तक के 60 साल हो जाएँ। देन दे विल सेलिब्रेट देयर गोल्डन जुबली, फिर वो कहता है कि हम अपना गोल्डन जुबली ईयर जो है ना वो मनाएंगे इस दिन पे। इट इज़ ओनली द सेकंड ईयर ऑफ देयर लव, लेकिन वो साथ में ये भी बताता है कि हमारी जो मोहब्बत का सेकंड ईयर है वो स्टार्ट होने जा रहा है और हमारा 1 ईयर जो है ना हमारी एनिवर्सरी है आज। इट वॉज अ ईयर गो डैट पोइट मेट हिज बिलव्ड, यानी 1 साल पहले की बात थी इस पोइम में जब उसने ये लिखी है कि वो अपनी वाइफ से अपनी बिलव्ड से जो है मिलता है। ड्यूरिंग दिस टाइम विद द किंग्स एंड देयर कंट्रीज द ब्यूटी ऑफ वुमेन एंड द विट ऑफ लर्न हैव ऑल ग्राउंड एजिड। अब वो कहता है कि यानी इस 1 साल में ना दुनिया की हर चीज़ जो थी कि बादशाह जो थे उनकी फेवरेट चीज़ें थी, उनकी जो औरतें थी, हर चीज़ जो है ना वो उसकी उम्र गुजर गई है। बट द टाइम हैज़ हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन देयर लव, लेकिन वो कहता है कि वक्त ने हमारी मोहब्बत पे कोई असर नहीं डाला। देयर लव लाइक अ करंट ऑफ वाटर, यानी उनका जो मोहब्बत है वो पानी के बहाव की तरह हैज़ फ्लोड ऑन ड्यूरिंग दिस टाइम, जो कि हमेशा बहती रहेगी। बट इट हैज़ नाउ नॉट फ्लोट अवे फ्राम देम, लेकिन उनसे कभी भी दूर नहीं जाएगा उसका भाव। देयर लव इज इमॉर्टल, उनकी मोहब्बत लाफानी है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू चेंज एंड डिके, इसमें ना कभी तब्दीली आएगी, ना कभी ख़राबी आएगी, ना कभी जवाल आएगा। इट इज़ द सेम टुडे एज इट वाज यस्टरडे, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि गुजरे हुए कल में थी। एंड इट विल रिमेन द सेम इन द फ्यूचर आल्सो, और मुस्तकबिल में भी ये ऐसी ही रहेगी। They are kings of the kingdom of love, but even kings die, and so they too
वुड डाई वन डे। अब वो कहता है कि यानी उनकी जो वो है ना अपनी मोहब्बत को जो है ना, उनके वो कहता है हमारी मोहब्बत की अपनी सल्तनत है। और यानी जो बादशाह होते हैं ना उनको भी तो मौत आती है ना, वो कहता है वो भी उनको भी एक दिन मरना होगा, क्योंकि वो खुद को बादशाह समझते हैं। इवन डेथ में फेल टू अ पार्ट टाइम, वो कहता है लेकिन मौत जो है ना वो भी हमें जो है जुदा करने में नाकाम रहेगी। इफ़ दे आर बरीड इन द सेम ग्रेव, अगर उनको एक ही कब्र में दफना दिया जाए। इन डैट केस दे वुड बी वन इवन आफ्टर डेथ। वो कहता है कि इस तरह से तो हम मौत के बाद भी एक ही रहेंगे, बट इवन दे आर नॉट बरी टुगेदर। लेकिन अगर उनको ऐसा नहीं होता कि उनको इकट्ठे नहीं दफनाया जाता, डेथ वुड बी एबल टू सेपरेट ओनली देयर बॉडीज। तो कहता है कि मौत सिर्फ इतना करेगी कि मौत सिर्फ उनके जिस्मों को एक दूसरे से अलहदा कर देगी। द रिस्पेक्टिव सोल्स वुड राइज टू हेवन, लेकिन उनकी जो रूहें हैं वो जन्नत में इकट्ठी होंगी। दे विल कंटिन्यू टू लव ईच अदर, वहाँ पे भी जो है एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे विद एडिड पैशन एंड इंटेंसिटी। और उनकी जो मोहब्बत है मज़ीद उसमें इजाफा हो जाएगा, मज़ीद शिद्दत आ जाएगी। एज दे लव्ड हेयर ऑन द, जैसे कि वो ज़मीन पे मोहब्बत करते हैं। इन हेवन नो डाउट दे वुड बी ब्लेस्ड एंड सेटिस्फाइड। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो जन्नत की ज़िंदगी है वो तो बहुत ज़्यादा जो है ना आला किस्म की होती है ना, वो वहाँ पे जाके वो ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करेंगे। बट इन हेवन ऑल आर इक्वली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। लेकिन जन्नत में तो सब लोग खुश होते हैं, सब सेटिस्फाई होते हैं। दे शैल बी नथिंग यूनिक अबाउट देयर ओन हैप्पीनेस। तो हमारे लिए तो उनकी खुशी के बारे में या उनकी सेटिस्फिकेशन के बारे में कोई यूनिक चीज़ नहीं है, क्योंकि जन्नत तो जगह ही ऐसी है जहाँ पे जाके हर बंदा जो है वो खुद को ब्लेस्ड फील करता है। डन्स एटीट्यूड टुवार्ड्स लव इज़ रियलिस्टिक। तो ये बात हमें पता चल गई है कि यानी उसकी जो मोहब्बत के बारे में जो उसका रवैया है, जो उसका बिहेवियर है, वो हकीकत पसंद है। इवन व्हेन ही टॉक्स ऑफ लव इन प्लेटोनिक स्ट्रेन ही डज़ नॉट फॉरगेट द बॉडी। यानी मतलब जब वो मोहब्बत के बारे में बात करता है ना, वो जिस्म को नहीं भुलाता। यानी वो कहता है कि वो इस बात पे यकीन करता है कि यानी मोहब्बत जो है वो जिस्म और रूह दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। इन इस फिलोसफी लव हाउ एवर स्पिरिचुअल एंड एग्जाल्टेड इट मे बी। यानी फ़िलासफ़ी में ये कहा जाता है कि यानी मोहब्बत जो होती है वो रूहानी होती है, उसमें जिस्म का कोई लेना देना नहीं होता। बट मस्ट हैव इट्स बेसिस ऑन द फिजिकल एक्सपीरियंस। लेकिन वो ये जो कहता है, जॉन डन ये कहता है कि यानी उसमें मोहब्बत में जो है लव एंड सोल दोनों, बॉडी एंड सोल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। लव ऑन दिस अर्थ इवन फिजिकल लव, यानी इस ज़मीन पे जो रह के हम मोहब्बत करते हैं वो फिजिकल मोहब्बत होती है। इज़ नॉट टू बी लुक डाउन अपॉन, इसको जो है हकारत की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। ट्रू लवर्स आर किंग्स ऑफ किंगडम ऑफ लव। और जो सच्चे मोहब्बत वाले करने वाले होते हैं वो उनकी अपनी ही जो किंगडम होती है मोहब्बत की, अपनी ही जो है सल्तनत होती है। एंड देयर हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी आर फॉर ग्रेटर दैन डैट ऑफ अदर किंग्स। और उनकी जो खुशी और उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो सेटिस्फिकेशन होती है वो दूसरे बादशाहों की निस्बत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो दूसरे बादशाह होते हैं ना उनको अपनी सल्तनत के खोए जाने का डर होता है, लेकिन जो ट्रू लवर्स होते हैं, जिनके पास सच्चा महबूब होता है, उनको इस बात का डर नहीं होता कि उनका महबूब, उनका जो किंग है, उनकी जो किंगडम है, उससे जो है कभी उसको निकाला जाएगा या कभी वो छोड़ के चला जाएगा। फॉर दे नीड नॉट फियर एनी ट्रेकरी और एनी डिसेप्शन फ्रॉम एनी क्वार्टर। तो इस वजह से उनको किसी भी किस्म के धोखे का, किसी भी किस्म की चीटिंग का जो है खतरा भी नहीं होता। बट डन इज़ रियलिस्टिक इनफ टू रियलाइज डैट लवर्स कैन बी फॉल्स टू ईच अदर। लेकिन वो कहता है कि डन जो है वो हकीकत पसंद है, तो वो ये भी इस बात को भी मानता है कि लवर जो है वो एक दूसरे को चीट भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं। द ओनली डेंजर डैट दे नीड फियर्स कम्स फ्रॉम देम सेल्फ। अब ये उनकी अपनी सोच होती है ना कि वो खुद को जो है वो एक दूसरे के साथ कितने सिंसियर हैं, कितने जो है मुखलिस हैं। However, they should not allow their present happiness to be spoiled by any doubts and fears, whether genuine or baseless। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि यानी हमें जो अपनी फ्यूचर की जो है ना परेशानियों को लेके अपनी आज को जो है ख़राब नहीं करना चाहिए। आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ख़ास है, और हमें जो है किसी भी किस्म का शक या किसी भी किस्म का डर नहीं रखना है, और हमें एक खुशगवार ज़िंदगी बसानी है, बसर करनी है। दे शुड गो ऑन लिविंग नोबली एंड ट्रूली। वो कहता है कि हमें एक दूसरे से जो है खुल के अच्छे तरीके से मोहब्बत करने दी जाए। ईयर आफ्टर ईयर हम सालों तक ऐसे ही करते रहेंगे, टिल देयर लव इज 60 years ओल्ड, जब तक उनकी मोहब्बत को 60 साल नहीं हो जाते। देन दे वुड सेलिब्रेट इट्स गोल्डन जुबली। फिर वो अपनी गोल्डन जुबली जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। एट प्रेजेंट इट इज़ ओनली द सेकंड ईयर ऑफ देयर लव। और वो कहता है आज तो हमारी मोहब्बत को सिर्फ 2 साल हुए हैं। इसके बाद दस इन दिस लिरिक द पोइट हैज़ रिकॉन्साइल्ड डेथ एंड इटर्निटी ऑफ लव। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नज़म में पोइट ने जो है डेथ की, मौत की ताकत और मोहब्बत के ना ख़त्म होने की बात की है। ही हैज़ एन एग्जॉल्टेड कंसेप्शन ऑफ लव एंड टू ट्रांसेंड डेथ इट्सेल्फ। और उसकी जो है मोहब्बत के बारे में और डेथ के बारे में, और यानी उसकी मोहब्बत जो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होगी, उसके बारे में उसके जो कंसेप्ट हैं बहुत जो स्ट्रॉन्ग हैं। द लिरिक बिगिंस आउट ऑफ हिज ओरिजिनल एंड यूनिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लव। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोइम में जो है जॉन डन ने मोहब्बत के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड यूज़ किया है, बहुत ही जो है डिफरेंट सी बात की है। इसके बाद देखिए द एनिवर्सरी टाइटल।
एनिवर्सरी मीन्स द एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ पर्टिकुलर डेट। तो एनिवर्सरी यानी इसका टाइटल ये क्यों रखा गया, हमें पता है कि एनिवर्सरी जो है यानी एक साल जब किसी चीज़ को मुकम्मल हो जाता है तो उसी डेट पे जो है उसकी इस एनुअल सेलिब्रेशन को एनिवर्सरी कहते हैं। डन पोएम्स इज़ ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लवर्स। तो डन की जो ये पोइम है ना वो लवर्स की पहली मीटिंग के बारे में है, और उसको एक साल जब हो गया उस पोइम के बारे में है, उस दिन के बारे में है। तो कहिए इज़ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ दिस मीटिंग, और इस मौका पे जो है वो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी को मना रहा है। 1 ईयर हैज़ पास्ड सिंस द लवर्स फर्स्ट मीटिंग, यानी उनकी पहली मोहब्बत को, पहली मुलाकात को एक साल गुजर चुका है। ऑल थिंग्स हैव ग्रोन ओल्डर बाय ईयर, और तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साल के अंदर जो है ग्रो कर गई हैं। बट द लवर्स लव हैज़ नॉट डिकेड, लेकिन उसकी जो मोहब्बत है, वो जो उनकी जो मोहब्बत है वो उसको कोई जवाल नहीं आया, उसको पे कोई ओल्ड एज नहीं आई। एज इट इज़ टाइमलेस ऑल्थो इट लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ टाइम, क्योंकि वो कहता है कि हमारी मोहब्बत जो है वो टाइमलेस है, ये ना कल इसको इस पे कोई जवाल आया था, ना फ्यूचर में आएगा। ये इनकी मोहब्बत जो है हमेशा ऐसे ही रहेगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, टू कंक्लूड वी कैन से दैट द एनिवर्सरी रैंक्स विद द बेस्ट ऑफ डन्स लव पोइम। तो ये एनिवर्सरी जो है डन की जितनी भी लव पोइम्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट है। इट इज़ अप्रिशिएटेड इवन बाय दोज रीडर्स हु जनरली रिमेन अनमूव्ड बाय द बल्क ऑफ डन्स पोइट्री। मतलब इस पोइट्री से, इस पोइम से जो है वो लोग भी जो है इंस्पायर हो जाते हैं इस पोइम को पढ़ के, जिनको जॉन डन की पोइट्री इतनी ज़्यादा खास अच्छी नहीं लगती। द थीम ऑफ द पोइम इज दस बिल्ट राउंड द एनिवर्सरी ऑफ लव, एंड दैट इज़ वाई द पोइम हैज़ द टाइटल ऑफ द एनिवर्सरी। तो ये हमें पता चल गया कि ये पोइम जो थी उसकी लव एनिवर्सरी के बारे में थी, और उसने ये भी बताया है कि वो डेथ के बाद भी इसको अपनी उनकी मोहब्बत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मज़ीद बढ़ जाएगी, हेवन में भी वो इकट्ठे रहेंगे। और यही वजह थी कि इसका टाइटल जो था वो एनिवर्सरी चूज़ किया गया था। आई होप सो कि आपको अच्छे से लेक्चर के समझ आ गई। कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।